मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। मानसून के आते ही खरीफ सीजन की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी सोने चांदी के विक्रेता मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर और खेतों में बुआई का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो किसान सब्जियों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अभी का समय बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन जैसी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए मानसून से पहले खेतों की वैज्ञानिक तरीके से तैयारी जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में सागर जिले समेत पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप और मिल्चिंग तकनीक से सब्जी उत्पादन का चलन तेजी से बढ़ा है। इस तकनीक से पानी की बचत होती है, पौधों को संतुलन पोषण मिलता है और उत्पादन भी बेहतर होता है। लेकिन इसके लिए खेत की तैयारी समय रहते करना जरूरी है। सागर जिले की रहली के वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी विदेश प्रजापति के अनुसार सबसे पहले खेत की गहरी जुताई यानी पलाऊ करना चाहिए। जिन किसानों ने अभी तक जुताई नहीं कराई है, उनके पास अभी कुछ दिनों का समय है। इसके बाद पंजा या कल्टीवेटर से दोबारा बखरनी कर मिट्टी को समतल करना चाहिए। फिर रोटावेटर चलाकर मिट्टी को पूरी तरह भुरभुरी बनाया जाता है। रोटावेटर चलाने के बाद खेत को करीब 2 दिन खाली छोड़ देना चाहिए। इसके बाद बेड प्रिपरेशन का काम शुरू किया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर से चलने वाली विशेष मशीनों के जरिए बेड तैयार किए जा रहे हैं। बेड बनने के बाद ड्रिप लाइन बिछाई जाती है और उसके ऊपर मिल्चिंग शीट लगाई जाती है। बारिश शुरू होने के बाद पौधों की रोपाई की जाती है। सब्जी फसलों की रोपाई के लिए 10 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। बेड बनाने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखना है, जिससे पौधों की जड़ें तेजी से विकसित होती हैं। मजबूत जड़ें जमीन से पोषक तत्वों और खाद को बेहतर तरीके से अवशोषित करती हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और उत्पादन बढ़ता है। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्लाऊ करना पड़ेगा। अगर प्लाऊ नहीं किया है तो अभी समय है, आप प्लाऊ कर सकते हैं। प्लाऊ करने के बाद आप उसमें पंजा या कल्टीवेटर से दोबारा से बखरनी करें और उसके बाद फिर रोटावेटर चला के मिट्टी को लूज करें। जैसे ही रोटावेटर चलने के बाद उसको 1-2 दिन छोड़ें और आप बेड प्रिपरेशन की तैयारी करें, मतलब बेड बनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेड बन रहे हैं। बेड बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इस पर बेसल डोज की। तो बेसल डोज में मेजर न्यूट्रेंट मिट्टी में रोटावेटर कर रहे हो, बेड बना रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये है कि मिट्टी भुरभुरी रहती है और ये बेड बनाने का उद्देश्य रहता है कि इसमें जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो जड़ें आसानी से पौधे की विकसित हो जाती हैं। जब जड़ें आसानी से विकसित होंगी तो आसानी से ज़मीन से खाद उठा पाएगा। जब खाद होगा ले पाएगा पौधा तो स्वस्थ पौधा होगा और जल्दी ग्रोथ हो जाती है उसकी। तो बेसल डोज इससे उत्पादन वगैरह पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल खेती कर रहे हैं तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, मगर अगर ड्रिप पे खेती कर रहे हैं तो बिना बेड के आप ड्रिप की खेती नहीं कर सकते। बेड तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रिप के माध्यम से पूरे फर्टिलाइजर, सॉल्युबल फर्टिलाइजर चलाया जाए। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना कुशल कारीगरी हसमुख स्वागत सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।